गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है इंद्रजीत कौर और मैं हूँ बिजनेस एंड प्रोडक्ट ट्रेनर मोदी केयर में। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है इंद्रजीत और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपसे वो है अर्बन कलर की प्रो वाइट स्किन रेंज। तो जब भी हम बात करते हैं स्किन की और स्किन में जुड़ी हुई ब्राइटनेस की, तो हमें हमेशा यही लगता है कि स्किन में एक अच्छा हेल्दी ग्लो होना बहुत जरूरी है। और स्किन में जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है, अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बोलूं, तो स्किन की जो एक नेचुरल चमक है वो स्किन में होना बहुत जरूरी है। तो आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो, स्किन की नेचुरल चमक को बरकरार रखता है प्रो वाइट स्किन रेंज। तो जब भी हम प्रो वाइट स्किन रेंज की बात करते हैं, ये स्किन को रेडियंस देता है, एक ग्लोई इफेक्ट देता है। और स्किन की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पिगमेंटेशन है या फिर डिस्कलरेशन है, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है अर्बन कलर प्रो वाइट स्किन केयर रेंज में। तो क्या खास बात है, क्यों हमारी स्किन डैमेज होती है, क्या रीजन है जिसकी वजह से स्किन की ब्राइटनेस कम हो जाती है और हमें वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए, आज हम आपसे वो बात करेंगे। तो जैसे हमने रेंज के बारे में बताया, 4-in-1 रेडियंस प्रोडक्ट, तो ये आपके स्किन का जो इनर रेडियंट है, इनर ग्लो है, उसको वापस लाने का काम करती है, स्किन को ब्राइटन अप करने का काम करती है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट रेंज है जिसे कोई भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की स्किन टाइप के लिए। एक नेचुरल ग्लो मेंटेन करने के लिए आप प्रो वाइट स्किन केयर रेंज को रिकमेंड कर सकते हैं। वाई प्रो वाइट? तो प्रो वाइट की जब हम बात करेंगे तो मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट हैं, बट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स तो ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट रेंज है जो आपको मिलती है, जो स्किन में एक इनोवेटिव तरीके से स्किन की ब्राइटनेस को इनहेंस करती है। और हमारी जो स्किन रिलेटेड नीड्स हैं, जरूरतें हैं, स्पेशली ब्राइटनेस को लेके, डिस्कलरेशन को लेके, उस पर्टिकुलर हमारी रिक्वायरमेंट को ये रेंज पूरा करती है। और क्यों ये रेंज स्किन में इतने अच्छे तरीके से पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन पे काम करती है? क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स इस रेंज को बनाने के लिए यूज किए गए वो सभी के सभी नेचुरल तो हैं ही, बट वो काम ही इसीलिए करते हैं कि हमारी स्किन में अच्छी ब्राइटनेस दे सके। तो एक एक करके हम इन इंग्रेडिएंट्स की जो स्पेशलिटी है, कैसे ये स्किन में काम करते हैं, कितना बेहतर हमारी स्किन को बनाते हैं, उसके बारे में भी आज हम जरूर बात करेंगे। तो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो डाले गए हैं उसमें सबसे पहले है मलबरी। मलबरी मतलब शहतूत। जितना खाने में स्वाद होता है उतना ही हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेटर है। शिया बटर है, एवोकाडो है, विटामिन ई की गुणवत्ता है, नाइसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको प्रो वाइट स्किन केयर रेंज में मिलता है। और हमारी स्किन में जो मेलानिन की प्रोडक्शन है उसको ये सारे इंग्रेडिएंट टारगेट करते हैं। और स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन का जो रेट बढ़ रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, उसे ये कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को बेटर करता है। क्लिनिकली टेस्टेड रेंज है एंड डेफिनेटली इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन इटली। तो जो स्किन में डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं स्पेशली अराउंड द चीक एरिया, तो यहाँ पे जब आप डिस्कलरेशन देखते हैं चीक एरिया पे, ये दो तरह की होती है। एक जिसे हम कहते हैं छाइयां। छाइयों में जो डार्क स्पॉट्स हैं वो थोड़े से पैच वाइज होते हैं। तो पैच होता है जिसे आप देखते हैं स्पेशली इस एरिया में, कुछ लोगों के नोज पे भी ये आपको दिखने को मिलता है। एक दूसरे तरह के जो डिस्कलरेशन हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेकल्स। तो फ्रेकल्स जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा डार्क होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होते, आपके कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा ज्यादा डार्क होते हैं और तिल की तरह होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, एक ग्रुप में ये आपको आपकी स्किन पे नजर आते हैं। आपको माथे पे भी दिख सकते हैं, नोज पे भी दिख सकते हैं, चिन पे भी दिख सकते हैं। तो ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फेस पे अलग तरीके से आपको दो डिफरेंट फॉर्म में दिखेंगे। और ये होते क्यों है? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो जब सन में ज्यादा एक्सपोज रहती है, तो हम एक जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि स्किन में टैनिंग हो गई। तो टैनिंग होने का मतलब होता है कि हमारी स्किन जो है उसका कलर चेंज हो गया, उसमें डार्कनेस बढ़ गई। जो
एक पिगमेंट जिसकी हमने अभी बात की थी कि मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है। तो जब मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है स्किन में तो हमारी स्किन को डैमेज करता है, और डैमेज करने के साथ साथ हमारी स्किन में जो डिसकलरेशंस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको बढ़ाने का काम करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिर्फ इसी एरिया पर ज्यादा क्यों, बाकी फेस पर भी तो सन का एक्सपोजर हो रहा है। आपका जो फेस है उस पे कुछ एरियाज जो हैं वो बाकी एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो एरिया है स्पेशली अंडर आई, और ये एरिया जो है, ये एरिया का जो स्किन है वो बाकी फेस के कंपैरिजन में थिन होता है। तो जब सन की रेस सीधी पड़ती हैं तो इस एरिया पर जल्दी इफेक्ट करती है। तो कोई भी जो डैमेज होगा, अगर रेडनेस भी होती है, स्किन में इरिटेशन भी होती है, तो नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि इसी एरिया से ये रेडनेस शुरू होती है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है स्किन में वो आपको इस एरिया पे ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो भी आपका स्किन में सन एक्सपोजर हो रहा है उसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिससे स्किन डिसकलर्ड लगती है। ओके, सेकंड जो स्पॉट होता है जहां पे मैक्सिमम डैमेज होता है वो आपका फोरहेड का एरिया है। तो फोरहेड के एरिया पे भी आपको मैक्सिमम डैमेज होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एजिंग की बात करते हैं, फाइन लाइंस की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि एजिंग जो है वो आंखों से शुरू होती है, यहाँ पे फाइन लाइंस पड़ते हैं और फिर आपको आइडिया लगता है कि नाउ आई एम ऑन द वर्ज ऑफ एजिंग। बट कभी आपने अगर माथे पर भी ध्यान दिया हो, और जब हम ऐसे करते हैं, जब हम अपनी भवें चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं। तो फोरहेड का भी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो सेकंड सेंसिटिव एरिया ऑन योर स्किन इज फोरहेड। तो जो फोरहेड है वहां पे भी इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और एज का भी फैक्टर है डेफिनेटली। प्राइमरीली अगर आप देखें तो 25 से 40 साल की उम्र में यू सी मोर डैमेजेस, एंड सेकेंडरी 15 to 25 और 40 एंड अबव। तो ये जो एज है इसके अकॉर्डिंगली भी स्किन में डैमेज ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्यों है एज का ब्रैकेट? उसका भी साइंटिफिक रीजन है। मोस्टली व्हेन वी आर इनटू द एज ग्रुप ऑफ 25 to 40, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं जो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं इस समय पर। तो उस समय पर जब हार्मोन भी सक्रिय हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपकी स्किन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने के चांसेस इस उम्र में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो टेक्निकली इफ आई से, तो हमें बहुत ज्यादा अपनी स्किन को प्रिकॉशन देने की जरूरत है बिटवीन 25 to 40। अब हमने थोड़ा साइंटिफिक रीजन जाना, अब और थोड़ा डेप्थ में जाके जानते हैं कि किस तरह से हमारी स्किन में मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। एक पिगमेंट है, एक तरीके का हमारी स्किन में आप कह लीजिए कि छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है। तो हर किसी का एक स्किन का कलर होता है जो बाय बर्थ होता है। तो बाय बर्थ जो आपके स्किन का कलर है वो कलर भी मेलानिन की वजह से होता है, बट वो आपका जो जेनेटिक ऑर्डर है वहां पे मेलानिन की प्रोडक्शन कितनी होगी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। बट व्हेन वी ग्रो अप, तो आपने नोटिस किया होगा जितना हम धूप में जाएंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कंटैक्ट में आते हैं, तो हमारी स्किन में जो डिस्कलरेशंस हैं, जो स्किन का कलर है, वो दिन ब दिन चेंज होना शुरू हो जाता है। और चेंज होके ये नहीं कि थोड़ा फेयर की तरफ हो जाएगा, बट डेफिनेटली आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्कर होना शुरू हो जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो स्किन को बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं। तो इस डैमेज के से स्किन को बचाना बहुत जरूरी है, राइट। एंड इफ वी आर स्ट्रेसिंग अवर स्किन, तो स्किन को जितना ज्यादा हम तनाव में रखेंगे उससे भी हमारे जो पिगमेंटेशन का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। स्किन में प्री डिसाइडेड है कि कितना मेलानिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन स्ट्रेसेस, इन सब की वजह से जो पिगमेंटेशन का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की स्किन में डार्क स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो हमारा जो प्रो वाइट स्किन केयर रेंज है वो सिर्फ पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट्स को ही फोकस नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो ओवरऑल स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, मतलब कि ग्लो चाहिए, वो भी आपकी स्किन को प्रोवाइड स्किन केयर रेंज देती है। और हर किसी को एक ग्लोई, एक चमकता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो किसी और का हो। तो ऐसा चमकता हुआ चेहरा, ऐसी ग्लोई स्किन आपको प्रोवाइड स्किन रेंज से मिलती है।
हमने पहले ही बात की थी कि बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से प्रो वाइट स्किन केयर रेंज को बनाया गया है। तो एक एक करके अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी क्या गुणवत्ता है और किस तरीके से आपको ये जो बेनिफिट्स हैं इंग्रेडिएंट्स के मिलते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते हैं तो 4-in-1 रेडियंस वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। तो जब भी हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे स्किन पर, एक तो हमारी स्किन में इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी होगी, और हमारा जो रेगुलर मेलानिन साइकिल है उसको मेंटेन करने में ये इंग्रेडिएंट हेल्प करते हैं। तो जब आपका मेलानिन का प्रोडक्शन कंट्रोल में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो स्किन में डिस्कलरेशंस थी, या फिर फ्रेकल्स थे, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स थे, या फिर अनइवन स्किन टोन था। अनइवन स्किन टोन होता है जिसमें कहीं कहीं पे आपको शेडो आता है डार्कनेस का। स्पेशली आपने देखा होगा काफी लोग होते हैं जिनका ये एरिया, नोज के पास जो माउथ के साइड, इसे हम स्माइल एरिया कहते हैं, तो जो स्माइल लाइंस हैं आपकी वो डार्क नजर आती हैं। या फिर कुछ लोगों में अगर आप देखेंगे ये एरिया जो चिन के बिल्कुल लोअर लिप के नीचे का एरिया है, यहाँ पे डार्कनेस नजर आती है। तो इसे हम डिस्कलरेशन भी कह सकते हैं, बट हम इसे अनइवन स्किन टोन का नाम देते हैं कि कहीं कहीं से आपकी स्किन जो है वो इवननेस में नहीं आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स के लिए मेलानिन के प्रोडक्शन को पूरे फेस पर, पूरे फेशियल स्किन पर इक्वलाइज करके आपकी स्किन में एक इवन टोन देने का काम प्रो वाइट स्किन केयर रेंज करती है। तो बेनिफिशियल एंड क्लिनिकली टेस्टेड रेंज है। तो 70% फेल्ट एन इंक्रीज इन स्किन ब्राइटनेस एंड रेडियंस। तो जब इस प्रोडक्ट को यूज करवाया गया ऑन द सेट पीपल, तो उसके बाद प्रोडक्ट के जो रिजल्ट थे वो इतने अमेजिंग थे कि लोगों ने स्किन में हाइड्रेशन भी फील करी 85%, एंड 70% लोगों ने देखा कि उनकी स्किन जो है ज्यादा ग्लोई, ज्यादा ब्राइटन अप हो गई है। तो ये क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप बता सकते हैं वाइट रेंज के प्रोडक्ट्स। जब हम बात करते हैं तो विजिबली हमारी स्किन में ये बूस्टिंग इफेक्ट देते हैं, हमारी स्किन को हाइड्रेशन भी देते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन जो है स्किन में रहना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम जो स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि हम अपनी स्किन को ड्राई छोड़ देते हैं, और हमारी स्किन में 90% पानी होता है। तो अगर हम पानी का अभाव कर देते हैं, स्किन में कमी कर देते हैं, तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स एक के बाद एक वो एड ऑन होना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट ना सिर्फ मेलानिन के साइकिल को इक्वलाइज करते हैं, बट साथ के साथ हमारी स्किन में जो हाइड्रेशन कम हो रही है उसकी कमी को भी पूरा करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल ब्यूटीफुल रेंज, और एक एक करके अब हम प्रोडक्ट का भी डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ हम डेफिनेटली बात करेंगे कि किस तरीके से ये रेंज जो है वो आपकी स्किन में डिफरेंट इंग्रेडिएंट का क्या बेनिफिट देती है, तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट जो इसमें है प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम विद SPF 15। तो दिस इज द प्रोडक्ट जो स्किन को ब्राइटनिंग, क्लियर इफेक्ट देगा, जो हमारे स्किन में डार्क स्पॉट्स, इवननेस जो है स्किन टोन की उसे कम करता है, और हमारी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ SPF 15 होने की वजह से स्किन को यूवी रेज से बचाने का काम भी प्रो वाइट स्किन केयर रेंज करती है। सो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड नाइसिनाइड। तो मलबरी मैंने पहले ही बताया कि इसे हम शहतूत भी कहते हैं। तो शहतूत जो है वो नेचुरल स्किन ब्राइटनर है। तो इसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो हमारी स्किन को क्लियर करता है, जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको इवन करने का काम करता है, राइट। सेकंड, इसमें जो नाइसिनामाइड है, नाइसिनामाइड इज बेसिकली एक विटामिन B3 का सोर्स है ये। तो नाइसिनामाइड का बेसिक प्रॉपर्टी है, अगेन ये भी स्किन में जो हाइपर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हैं या फिर स्किन में जो डिस्कलरेशन है उसकी करेक्टनेस करने का काम करेगा। देन टू गिव द हाइड्रेशन टू द स्किन, व्हाट वी हैव शिया बटर, वी हैव हाइलुरोनिक एंड विटामिन E, जो स्किन में एंटीऑक्सीडेंट का काम तो करते ही हैं, बट साथ के साथ हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करते हैं। तो आपकी स्किन जितनी अच्छी मॉइस्चराइज होगी उतनी वो प्लम्पी लगेगी,
जैसे एक बच्चे की स्किन होती है, जब आप उसे खींचते हैं तो वो इमीडिएटली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। तो सिमिलरली जब हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारी स्किन में इंग्रेडिएंट की वजह से, विटामिन ई या बटर की वजह से, ये हमारी स्किन में जो नेचुरल प्लम्पीनेस है, लचक है स्किन की, उसे भी मेंटेन करने का काम करेगा। तो हमारी स्किन को ये डीपली मॉइस्चराइज करते हैं। यूवी फिल्टर्स हैं, एसपीएफ है, मतलब सन प्रोटेक्शन 15, तकरीबन 150 मिनट का आपको यूवीए यूवीबी से जो प्रोटेक्शन है वो इन प्रोडक्ट से मिल जाता है, राइट, जो आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, विच मीन्स कि जब भी आप प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, एक तो लाइट वेट है, और जब भी आप प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन के बाद ये आपके स्किन पोर्स, जो छोटे छोटे स्किन में छिद्र होते हैं, उनमें जाके नहीं भर जाता। तो जब प्रोडक्ट इनमें जाके नहीं भरेगा तो मतलब आपकी स्किन नेचुरली सांस लेती रहेगी, और स्किन सांस लेगी तो उसमें चमक आएगी, स्किन ग्लो करेगी। तो हमारी स्किन का जो नेचुरल ग्लो है उसे ये इस तरीके से भी मेंटेन करता है कि ये नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट है। सभी इंग्रेडिएंट वेज हैं, तो वेजिटेरियन कैटेगरी का प्रोडक्ट है, एंड पैराबिन फ्री है, विच मींस किसी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल, कोई फ्रेग्रेंस, कोई कलर, कोई प्रिजर्वेटिव इन प्रोडक्ट्स में नहीं ऐड हुआ है। तो हर तरह की स्किन के लिए आप सेफली रिकमेंड कर सकते हैं प्रो वाइट स्किन केयर रेंज को। हाउ वी कैन यूज इट? आप क्लेंजिंग एंड टोनिंग के बाद, क्योंकि ये डे प्रोडक्ट है, तो क्लेंजिंग एंड टोनिंग के बाद आप इस प्रोडक्ट को फेस पर लगा सकते हैं। लगाने के लिए क्या करेंगे, इट्स रिटन हियर कि आप थोड़ा सा प्रोडक्ट, मिनिमल अमाउंट का प्रोडक्ट आप फिंगर टिप्स पे ही ले लीजिए। तो आपने फिंगर टिप्स पे थोड़ा प्रोडक्ट लिया, इस प्रोडक्ट को आपने बाकी 2 फिंगर्स के साथ मिक्स कर लिया, देन आपको इसे अपने फेस पे डिवाइड करना है, फोरहेड, नोज, चिन, चीक्स एंड नेक। तो आपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है, एंड सर्कुलर मोशन में, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मोशन में आपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, राइट। नेक पर आप साइड वाइज स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं। सो दिस इज द वे जिससे कि आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे। इट्स अ डे प्रोडक्ट, तो आपने इसे दिन में इस्तेमाल करना है। देन वी हैव फ्रेश रेडियंस डे लोशन। तो ये भी डे क्रीम की तरह ही है, बट डे लोशन है, तो इसे हम ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए रिकमेंड करते हैं। तो जिन लोगों को भी स्किन ऑयली की तरफ को ज्यादा होता है, उन्हें हम फ्रेश रेडियंस डे लोशन रिकमेंड करते हैं, बिकॉज लोशन है तो इसमें वाटर कंटेंट हाई होगा, जिससे कि ऑयली स्किन वाले, जिनको पिंपल का प्रॉब्लम आ जाता है, स्किन में ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, इन ब्रेकआउट से स्किन बची रह सकती है। तो वो स्किन को बचाने का काम, स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम, ताकि स्किन अगर ब्राइटनिंग भी हो रही है बट साइड में पिंपल्स भी नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि हम फ्रेश रेडियंस डे लोशन रिकमेंड करें। सिमिलर इंग्रेडिएंट है और लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। आपने क्लेंजिंग की, टोनिंग की, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, तो 2 फिंगर्स पे आपने प्रोडक्ट को लिया और पूरे चेहरे पर डिवाइड करके अप्लाई कर दिया। तो SPF 15 जो कि आपको सन डैमेज से बचाने का काम करेगा। रेस्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इस प्रोडक्ट की वो बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट प्रोडक्ट which is Pro White Skincare Range Replenishing Night Cream। कोई भी रेंज हो, कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी हो, उसमें नाइट क्रीम का रोल बहुत अहम होता है। क्यों नाइट क्रीम को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसका एक सिंगल कारण ये है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारे सोने के टाइम पे हमारी जो स्किन है, नॉट इवन स्किन, हमारी जो पूरी बॉडी है वो रिपेयर के प्रोसेस में जाती है। तो पूरे दिन में जितना भी डैमेज हुआ होता है वो सारा का सारा डैमेज रात में रिपेयर होता है। तो वो जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, अगर उस समय हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो काम है, वो ज्यादा नजर आता है। ओके, तो इसीलिए नाइट क्रीम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट श्रृंखला में। तो रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम
ये भी हमारी स्किन को हेल्दी, ब्राइटनिंग लुकिंग एक टेक्सचर देने का काम करेगा। एंड बिकॉज इट्स अ नाइट क्रीम, तो इसमें शिया बटर के साथ साथ आपको आमंड ऑयल, बादाम के तेल के भी गुण मिलते हैं। तो जिन लोगों का भी स्किन ड्राई रहता है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें आमंड ऑयल की भी गुणवत्ता है, जिससे आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है उसे भी कंट्रोल करेगा। तो ना हमारी स्किन को ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, बट स्किन को रिपेयर करने के साथ साथ रिजुविनेट भी करेगा। मतलब स्किन में एक नई जान डालने का काम करता है रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम। हमारी स्किन में जो सेल रिन्यूअल का प्रोसेस है उसे भी ये स्पीड अप करता है। मतलब जो नए सेल हमारी स्किन बनाती है, वो सेल बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम सेल रिन्यूअल कहते हैं। तो हमारी स्किन में जो सेल रिन्यूअल का प्रोसेस है उसे स्पीड अप करेगा, उसे स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि जो आउटर लेयर हमें दिखने वाली जो लेयर होती है वो ब्राइटनिंग लगे। क्योंकि नए सेल जितने ऊपर होंगे उतनी ही स्किन अच्छी दिखेगी। जितने आप डेड सेल अकम्युलेट करके रखेंगे उतनी ही स्किन डल दिखती है और बहुत डेड सी दिखती है, मरी मरी सी स्किन दिखती है। तो सेल रिन्यूअल के प्रोसेस को भी ये स्टिमुलेट करेगा, जिससे स्किन में एक जान आ जाती है और आपको आपका जो स्किन है, आपका जो चेहरा है वो बेहतर लगना शुरू हो जाता है। स्किन में हाइड्रेशन के लेवल को बेटर करता है। एक रिन्यूअल फीचर जो है, एक रिन्यूअड जो फीचर है स्किन में, वो ये ऐड करेगा। स्किन में डलनेस को कम करता है। अगेन वी हैव मलबेरी एक्सट्रैक्ट, नाइसिनाइट, वी हैव हाइलुरोनिक। तो ये सारे जो हाइलुरोनिक और एसिड की हम बात करते हैं, बेसिकली वो शुगर का डेरिवेटिव है, चीनी, राइट? तो शुगर का डेरिवेटिव है, बट हमारी स्किन में इमीडिएट प्लम्पिंग, इमीडिएट जो मॉइस्चर है वो देने का काम करता है इंग्रेडिएंट। तो हम जब स्किन को मॉइस्चर रखेंगे, उसमें प्लम्प इफेक्ट आएगा, उसमें हाइड्रेशन आएगी, तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है। और विटामिन ई और विटामिन ए का जो इफेक्ट है वो स्किन में एंटीऑक्सीडेंट एंड इमोलिएंट का काम करता है। इमोलिएंट बेसिकली ये कैरियर होता है, राइट? जो हमारी स्किन में प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कराने में हेल्प करता है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो स्किन में अंदर तक जाए, डीपर लेयर तक जाए और वहां से जाके स्किन की रिपेयरिंग करे। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी स्किन में डीप तक जाकर हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तो ओवरऑल अ वेरी गुड प्रोडक्ट, अ वेरी गुड रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम, जो आपकी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। Then how we can use it? So after cleansing and toning, आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। Again, take the product on 2 fingertips, mix it, पूरे चेहरे पर आपने डिवाइड किया और सर्कुलर मोशन में आपने अप्लाई कर दिया। और नाइट क्रीम है तो डेफिनेटली आपने इसे रात में इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी कैटेगरी में जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है प्रोवाइड स्किन केयर का सीरम, एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। तो एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम जो प्रोडक्ट है हमारा, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। अब क्रीम्स, लोशंस एंड सीरम्स, तो हम कोई भी, अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट श्रृंखला में देखा हो, कैटेगरी में देखा हो, वी हैव सीरम्स। तो सीरम्स का काम क्या होता है और सीरम्स को ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। उसका कारण क्या है? कोई भी प्रोडक्ट जब सीरम की फॉर्म में होता है, मतलब एक ऐसी इमल्शन होती है ये जो हमारी स्किन में सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, सबसे ज्यादा अंदर तक जा सकती है। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कोई प्रोडक्ट किसी लेवल तक जाके काम करेगा, लोशन किसी और लेवल तक जाके काम करेगा, बट जब हम सीरम यूज करते हैं तो सीरम हमारी स्किन में 10th डीप लेयर तक भी जा सकता है। तो इसकी इतनी एफिशिएंसी होती है, तो इसीलिए सीरम्स को सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में। तो यहाँ पे लाइट फ्लूइड टेक्सचर आपको मिलता है सीरम का, जिससे आपकी स्किन चिपचिपी नहीं होती। सीरम लगाने के बाद आपको आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो नॉर्मल नजर आता है, आपको चिपचिपाहट नहीं मिलती है। आपके स्किन के जो पोर्स हैं उनको ये बंद नहीं करता, जो भी ब्लेमिशेस, एक्ने के भी मार्क हैं उनको भी फेड करेगा। कैसे फेड करेगा? क्योंकि ये सेल रिन्यूअल के प्रोसेस को फास्टन अप करता है। एवरीथिंग इज लॉजिकली एंड साइंटिफिकली कनेक्टेड। तो जब हमारी स्किन में सेल रिन्यूअल का प्रोसेस स्पीड अप होगा तो ऑटोमेटिकली जो स्किन के ऊपर डेड स्किन थी,
चाहे वो ब्लेमिशिप का मार्क था, चाहे वो किसी और तरीके का कोई चोट का निशान था, वो बहुत डीप कट नहीं, जो सुपरफिशियल आपके निशान होते हैं चेहरे पर, उसको रिमूव करके आपकी स्किन में नेचुरल जो स्किन ग्लो है वो आ जाता है, राइट। जब भी आप इस प्रोडक्ट को दिन में या रात में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ यूज करते हैं, दिन में डे क्रीम या डे लोशन और रात में नाइट क्रीम के साथ जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उनके एक्शन को ये बूस्टअप कर देता है। बेसिकली सिरम जो है वो प्रोडक्ट के एक्शन को डबल ट्रिपल करने का काम करते हैं, राइट। अगर मैंने कहा कि मलबरी एक्सट्रैक्ट है या फिर इसमें नायासिनामाइड है, तो नायासिनामाइड या मलबरी एक्सट्रैक्ट या फिर एवोकाडो के इफेक्ट को डबल या ट्रिपल करने का काम सिरम करेगा। ओके तो जब आपके स्किन में प्रोडक्ट एफिशिएंसी को ये मल्टीफोल्ड कर देता है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए सीरम को सबसे पावरफुल माना गया है। तो स्किन की क्लैरिटी को, स्किन के रेडियंस को बढ़ाने का काम करता है। सेम इंग्रेडिएंट है, इसमें जो एक चीज डिफरेंट डाली गई है वो है अल्फा आर्बिटिन। तो अल्फा आर्बिटिन की जब हम बात करते हैं, तो अनदर वेरी गुड इंग्रेडिएंट, अनदर इमल्शन जो हमारी स्किन को क्लैरिफाई करेगा। अगेन ये डीपर लेयर तक जाके काम करता है और स्किन में जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है उसको स्पीड अप करेगा। तो जब सेल रिन्यूअल स्पीड अप होगा, अगेन एंड अगेन आई एम रीस्टेटिंग इट, कि जैसे ही आपकी स्किन में सेल रिन्यूअल स्पीड अप होगा, आपकी स्किन में जो ब्राइटनेस है, जो स्किन में मार्क्स थे, उनकी फेडिंग होगी और उससे आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल अ वंडरफुल सीरम टू बी यूज्ड। अब हमने सीरम को यूज कैसे और कौन से स्टेप पे करना है। तो सीरम यूज करने के लिए डेफिनेटली क्लेंजिंग एंड टोनिंग तो मस्ट स्टेप है। कुछ भी अगर आपने स्किन में लगाना है तो पहले आपका चेहरा क्लेंज होना चाहिए, टोन्ड होना चाहिए, फिर आप प्रोडक्ट को अपने स्किन पर यूज करेंगे। तो सीरम यूज करने के लिए भी आपने पहले क्लेंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को फेस पे यूज करना है। तो आपने प्रोडक्ट लिया, अगेन सीरम का 2 ड्रॉप्स यू कैन टेक, यू कैन अप्लाई द वे यू आर कंफर्टेबल और आपने पूरे चेहरे पर से स्प्रेड कर देना है, ओके। और इसके बाद आपने यूज करना है मॉइस्चराइजर। तो सीक्वेंसिंग कैसे रहेगी, अगर आप दिन में यूज कर रहे हैं और आपकी स्किन ड्राई है, तो आप यूज करेंगे क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद सिरम एंड देन डे क्रीम। और अगर आपकी स्किन ऑयली एंड कॉम्बिनेशन है, फिर आप यूज करेंगे क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद सिरम एंड देन यू विल यूज लोशन। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है वो बनता है दिन में इस्तेमाल करने के लिए। यहीं पर अगर आप प्रोवाइड स्किन केयर रेंज यूज करते हैं रात में, तो रात में प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपने यूज करना है क्लेंजिंग टोनिंग किया, फिर आपने सिरम यूज किया और साथ में आपने नाइट क्रीम का इस्तेमाल कर लिया, राइट। सो सेम वे से आप इस प्रोडक्ट को रात में भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कंपटीशन में अगर हम बात करते हैं, वी डू हैव प्रोवाइड स्किन केयर रेंज इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, बट क्यों हमारा प्रोवाइड रेंज जो है, अर्बन कलर लंदन का प्रोवाइड रेंज जो है वो बेहतरीन है। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट है या फिर जो फॉर्मुलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस हैं, जिनकी हमने बात की कि इटली की फॉर्मुलेशंस हैं जिनसे कि प्रोडक्ट को डेवलप किया गया, तो यही नहीं इसको सिर्फ यूनिक बनाती है, ओवरऑल जो पैकेज है प्राइसिंग वाइज वो भी बहुत सेट बैठ जाता है, वो भी बहुत, मैं कहूंगी कि बाकी कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट हैं उनके कंपैरिजन में यू विल सी कि जो प्रोडक्ट रेंज है ये बहुत ऊपर नहीं जाती है। तो इजीली अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस प्रोडक्ट का रिवीजन करते हैं, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो मैं आपसे अभी बात करूंगी, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रोवाइड रेंज हम किन्हें किन्हें दे सकते हैं, हम उन सभी लोगों को प्रोवाइड रेंज दे सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, जब हम प्रोवाइड की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली बात करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे पास डे क्रीम, डे लोशन है, देन वी हैव सिरम एंड देन वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट द नाइट क्रीम। तो सभी जो प्रोडक्ट हैं ये आपकी स्किन में इफेक्टिवली काम करते हैं,
वी विल रिफ्रेज द बेनिफिट्स कि क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं। तो जब भी प्रोवाइड का रेंज आप किसी को भी रिकमेंड करेंगे तो आपने सबसे पहले देखना है कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। क्या उन्हें सिर्फ स्किन में ग्लो चाहिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, या फिर दे वांट कि उनकी जो अनइवन स्किन टोन है उसको थोड़ा सा वो क्लैरिफाई कर सके, इवन टोन में ला सके। अगर हल्के फुल्के कुछ मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं और सम अदर मार्क्स, उनके लिए भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। और साथ के साथ इतना ही नहीं, आप जो प्रोडक्ट रेंज है डेफिनेटली हाइपर पिगमेंटेशन या जिन्हें डार्क स्पॉट्स हैं, फ्रेकल्स हैं, उनके लिए भी आप प्रो वाइट स्किन केयर रेंज को रिकमेंड कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए जिन्हें भी स्किन में बेटर क्लैरिटी चाहिए, रेडियंस चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, डिस्कलरेशन नहीं चाहिए, सभी के लिए आप प्रो वाइट स्किन केयर रेंज को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।